गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु गोविंद सिंह जी की। राजा भीमचंद ने सुबह दिल्ली तथा सरन से सहायता मांगी। घर जाकर राजा भीमचंद अपनी हार की बदनामी से बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने कुछ बहुमूल्य चीजें अपने वजीरों को देकर सूबा सरहंद तथा दिल्ली के पास भेजकर प्रार्थना की कि हमारी सहायता करे, हमको गुरु गोविंद सिंह से बचाओ, हम बहुत दुखी हैं। भीमचंद की प्रार्थना को स्वीकार करके दोनों जनरलों ने उसके प्रार्थना पत्र को औरंगजेब के पास दक्षिण प्रदेश में भेज दिया। औरंगजेब ने जर्नैलों को हुक्म भेज दिया कि अपनी फौज से पहाड़ी राजाओं की सहायता करके गुरुजी से आनंदपुर खाली करवा कर भीमचंद का अधिकार करा दो। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पहाड़ी राजाओं ने गाय की सुगंध देखकर गुरुजी से आनंदपुर खाली करवाना। पहाड़ी राजाओं पर विजय प्राप्त करके इधर अनंतपुर में गुरुजी देश प्रदेश से आई संगत को अपने उपदेश के द्वारा निहाल कर रहे थे तथा उधर पहाड़ी राजे गुरुजी से अनंतपुर छुड़वाने के लिए फिर योजना बना रहे थे। भीमचंद को बहुत शोक में देखकर उसके वजीर परमानंद ने सलाह दी कि अब केवल यही सरल उपाय है कि गुरुजी को गाय की सौगंध देकर कहे कि अनंतपुर एक बार छोड़ जाओ तो फिर भले ही कुछ समय के बाद वापस आ जाना। परमानंद की यह सलाह सब ने पसंद की। एक आटे की गाय बनाकर रात के अंधेरे में किले के दरवाजे के आगे केसर, चंदन तथा चावल आदि से चौक पूर कर खड़ी कर दी। गाय के साथ एक एक पत्र भी लिख कर रख दिया कि गुरुजी, तुम्हें गाय माता की सौगंध है, तुम एक बार अनंतपुर छोड़कर चले जाओ। सवेरे जब यह आटे की गाय से बंधा हुआ पत्र गुरुजी को बताया गया तो आप जी ने गाय की सौगंध पढ़कर तत्काल ही अनंतपुर खाली करने का हुक्म दे दिया। सिंहों ने भले ही बहुत कहा कि गुरुजी, यह इन्होंने छल रचा है, दुश्मन की इस तरह की सौगंध पर भरोसा नहीं करना चाहिए। परंतु गुरुजी ने कहा, यदि हम गए हम गाय की सौगंध न मानेंगे तो और कौन मानेगा। यदि इन्होंने यह फरेब रचा है तो समझो यह जीतते ही मर गए हैं। अनंतपुर में हम नहीं रहेंगे। तदुपरांत गुरुजी सारा सामान तैयार करके अपने योद्धाओं के साथ आनंदपुर से निकल पड़े। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पहाड़ियों का गुरुजी पर तोप का गोला मारना। इस तरह गुरुजी अनंतपुर खाली करके जब किरतपुर से आगे एक टीले पर जो अब निर्मोहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है ठहरे तो पहाड़ियों ने गुरुजी के ऊपर पीछे से चुपचाप जा हमला किया, परंतु सिंहों से मार खाकर पीछे हट गए। दूसरे दिन जब गुरुजी इस टीले के ऊपर बैठे हुए अपने सिंहों से वचन कर रहे थे तो पहाड़ियों के तोपोची ने गुरुजी को दूरबीन से देखकर उन्हीं पर तोप का गोला मारा। इससे गुरुजी तो बाल बाल बच गए, परंतु बेचारा चोर बरादार शहीद हो गया। तोपची दूसरी बार गुरुजी के ऊपर गोली चलाने के लिए तोप का निशाना बना ही रहा था कि गुरुजी ने उसको अपने एक बाण से वहां ही चित कर दिया। दूसरा बाण मारकर गुरुजी ने दूसरे तोपची को भी, जो गुरुजी के ऊपर वार करने के लिए तोप तैयार कर रहे था, वह ही ढेर कर दिया। गुरुजी के इस कारनामे से पहाड़ी राजे भयभीत होकर पीछे हट गए। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।